नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत डर लग रहा है। क्या करें क्या ना करें, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। यह प्रश्न बच्चों को अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, जिससे हमारा डर खत्म हो जाए। परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है तो बच्चे बहुत डरने लग जाते हैं कि आखिर क्या करें, कम समय है, कुछ भी नहीं पढ़ा। कई लोग पढ़ते भी हैं फिर भी डर लगता है, क्या करें क्या ना करें। तो डरने की कोई बात नहीं है, परीक्षा तो देना ही है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत किया है, उसके बाद फिर परीक्षा देने आप आए हैं। तो आपने जितना पढ़ा होगा, और कई लोग जो नहीं पढ़े हैं, जो समय शेष है आप उसे विशेष बना लीजिए, बेहतर तरीके से इन समय का उपयोग कर लीजिए, है ना। घूमना फिरना बंद कर लीजिए। जो लोग अभी तक कुछ ना पढ़े हैं उन लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट होगा, विनती होगा हाथ जोड़ के, कि आप जो भी समय आपके पास शेष है, बचा हुआ है, आप इन समयों को व्यर्थ ना जाने दें। आप घर पे बैठ जाएं, एकांत वातावरण में बैठ जाएं, शांत वातावरण में बैठ जाएं, और जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और वहाँ बैठकर और शांत वातावरण में पढ़ें। और जितना हो सके आप रिवीजन करें। और जो लोग कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चनों को अब रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रश्न है, जो भी वीवीआई का गैस क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को आप क्या करिए, नोट करके प्रैक्टिस करते रहिए उन सभी प्रश्नों का। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से कि परीक्षा नज़दीक आ गया है तो कैसे क्या पढ़ें ना पढ़ें, कब पढ़ें, जिससे बेहतर तरीके से याद हो जाएगा और हम बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। मेरे मम्मी पापा आस लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा बेटी अच्छा नंबर लाएगी, समाज का नाम रोशन करेगी, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। और देखिए, सबसे सटीक तरीका क्या बता रहा हूँ मैं, कि आप अगर आपको मान लीजिए कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करिएगा कि सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह 4 से 5 बजे तक उठकर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव्स होता है, उन सभी प्रश्नों को याद करें, ऑब्जेक्टिव को याद करें। सब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनको पढ़ें और उनको प्रैक्टिस करें। तो उतना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप मैं गैस क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, जैसे आज मैंने संस्कृत का गैस क्वेश्चन लाया था, और भी प्रश्न मैं गैस क्वेश्चन करवाया हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया तो प्रेशर डर तो रहेगा ही। और ख़ास बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कि मैं आपको एक अंत में एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप जो भी पढ़ेंगे वह आपके माइंड में छप जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे सुबह का जो समय होता है उसमें आप एक दैनिक जो दिनचर्या होता है उसमें आप एक चीज़ को शामिल कर लीजिए, जैसे मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड होगा वह बहुत शांत रहेगा, और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपके माइंड में जल्दी, मतलब समझिए कि याद हो जाएगा आपको। और मेडिटेशन जो ध्यान जो होता है, यह अगर आप कर लेते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। और मेडिटेशन तनाव को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है। ये मेडिटेशन ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से आपका बहुत बड़ा से बड़ा तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तो मेडिटेशन करने से आपका जो डिप्रेशन है वह दूर हो जाता है।
तो मेडिटेशन का सुझाव मैं आप अक्सर बच्चों को देता हूँ कि आप मेडिटेशन करें सुबह सुबह और टेंशन ना लें। और मेडिटेशन आप 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो आपका माइंड क्या कहते हैं आप एकाग्रता, कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा। और आप कोई भी काम करेंगे तो कोई भी, जैसे पढ़ रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो पढ़ते वक्त ध्यान कहीं और चला जाता है। अक्सर बच्चा का ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो उसका ध्यान अक्सर कहीं और चला जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा ना हो, इसीलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। और मेडिटेशन करने से आपका जो फालतू की जो भी बातें आपके मन में आ जाता है वह बातें आपके पास नहीं आएगी मन में। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो तनाव है, टेंशन है, वह दूर हो ही जाएगा और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।